नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जी हां, आज हमारे साथ में है उद्यानिक उप संचालक के सुभाषजीत शर्मा। उनसे बात करेंगे किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आदिवासी किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। कोरोना काल के समय ह्यूमिडिटी के लिए सबसे ज़्यादा अश्वगंधा की ज़रूरत लगी थी और अब किस तरह से जंगली पथरीली ज़मीनों पर अश्वगंधा पैदा होगी, किस तरह से आदिवासी किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, बात करेंगे सुभाषजीत शर्मा से। सर, स्वागत है वॉइस एमपी में जी। अब किस तरह से जो आदिवासी किसान हैं उनको भी किस तरह से आत्मनिर्भर की तरह स्वावलंबी बनाया जा रहा है, किस तरह से किसानों को अब आगे लाया जा रहा है, किस तरह से अब जो पथरीली ज़मीनें हैं उस पर अश्वगंधा की खेती होगी। चूँकि वनौषधि हैं वो पूर्व काल से ही उसके जानकार और वैद्य जो हैं जंगलों से ही जड़ी बूटियाँ ला के इलाज उपचार करते थे और इसमें जो लोग जुड़े हुए थे वो आदिवासी हमारे किसान भाई बंधु थे। इसके लिए अभी केंद्र और राज्य सरकार की मंशा है कि आदिवासी किसानों को औषधि फसलों की खेती से जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाएं और उनका आर्थिक जो विकास है वो किस तरह से किया जाए। इसके लिए अभी देवारण्य नाम से एक योजना संचालित की जा रही है, जिसमें इंदौर और उज्जैन संभाग के अधिकांश जो ज़िले हैं उनको सम्मिलित किया गया है। अपने ज़िले में भी प्रथम वर्ष में डाबर इंडिया कंपनी द्वारा 2 कुंटल 50 किलो बीज दिया था, जो अपने जो आदिवासी किसान भाई हैं उनको 125 किसानों को 2-2 किलो बीज वितरण किया है और वो फसल के बारे में ट्रेनिंग भी आयोजित की है। और इसके साथ ही साथ आत्मा योजना अंतर्गत भी हम 33 किसानों को अश्वगंधा का प्रदर्शन उपलब्ध कराएंगे और उनको औषधि फसलों की खेती से जोड़ेंगे। क्योंकि प्रारंभिक वर्ष है इसलिए अभी अश्वगंधा से अपन शुरू कर रहे हैं, बाद में अन्य जो औषधि फसलें हैं उनसे भी उनको जोड़ा जाएगा। और चूँकि नीमच ज़िले में औषधि की सबसे बड़ी जो एशिया की मंडी है तो उसमें विक्रय में और उस तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई कंपनी जैसे डाबर है या बैद्यनाथ है, कोई जो भी कंपनी बाईबैक की अगर गारंटी लेती है तो उनसे भी किसान भाइयों का टाई अप कराया जाएगा। और चूँकि अश्वगंधा जो इम्यूनिटी के लिए सबसे उपयुक्त है तो जो कोरोना काल है उसमें अश्वगंधा का काफ़ी उपयोग किया और इसी के तहत जो अश्वगंधा का जो एरिया है वो दिनों दिन अपने ज़िले में तो बढ़ ही रहा है, साथ ही जो अन्य जो ज़िले हैं प्रदेश के उसमें भी अश्वगंधा की खेती प्रारंभ की गई है और धीरे धीरे किसान उससे जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात बताई सर ने कि कोरोना काल के समय, कोरोना महामारी के समय इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर औषधि काम आई है तो अश्वगंधा। उसी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो आदिवासी किसान हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। डाबर जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी डाबर उनके द्वारा बीज उपलब्ध करा के किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पथरीली ज़मीन पर अब अश्वगंधा पैदा होगी। नीमच शहर जो है, जो प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी माना जाता है, यहाँ पे कई तरह की मसाले और औषधीय फसल भी आती हैं। सर, तो क्या अभी देखा जा रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी का भी मतलब इसमें आगमन होने वाला है, भोपाल आने वाले हैं, किस तरह से उन किसानों को भी अब वहाँ आदिवासी किसानों को भी वहाँ उनके सामने किस तरह की जो खेती हो रही है आत्मनिर्भर भारत के तहत उन किसानों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। हाँ, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भोपाल आगमन है उसमें अपने ज़िले से भी आदिवासी किसान बंधु जाएंगे और उसमें वो भी किसान सम्मिलित होंगे जो अपन ने जो जिनको अश्वगंधा की खेती से जोड़ा है। ये नए किसान हैं, पूर्व से भी कई किसान हैं जो इसकी खेती कर रहे हैं, औषधि फसलों की, मसाला फसलों की। तो जो विभागीय योजना के साथ साथ अब अन्य जो अपने को मिल रहा है जैसे आत्मा है, डाबर इंडिया है, इनसे जो सहयोग मिल रहा है उनके द्वारा भी अपन नए किसानों को जोड़ रहे हैं और जिससे कि उनके आर्थिक स्थिति बढ़े, अच्छी हो और किसान आत्मनिर्भर बने। बहुत बड़ी बात की है देश के प्रधानमंत्री
मोदी जी का आगमन मध्य प्रदेश में होने वाला है और जब भोपाल आएंगे, नीमच के कई किसानों को वहाँ लेके लिया जाएगा और उनके सामने उनकी जो खेती का है पूरा ब्यूरो प्रधानमंत्री सामने जी दिखाया जाएगा कि किस तरह के नीमच के जो आदिवासी किसान हैं किस तरह से पथरीली ज़मीन पर वो अश्वगंधा बो रहे हैं। उद्यान विभाग भी लगातार किसानों की मदद कर रहा है, उनको बता रहा है, समझा रहा है कि किस तरह से वो सभी आत्मनिर्भर बने, स्वयं अपना व्यापार खुद कर सकते हैं, स्वाभिमानी बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उसको लेकर भी विभाग लगातार किसानों की मदद कर रहा है। सर, अभी तक इसे नीमच में हम बात की जाए तो कितने हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है अश्वगंधा की, और इस कितने किसान इसकी खेती कर रहे हैं? अश्वगंधा की जो खेती है जो लगभग 2 से 2.5 हज़ार हेक्टेयर में करीब करते हैं किसान। और जो पारंपरिक रूप से कई किसान जो हैं वर्षों से करते आ रहे हैं और उसमें नए किसान भी जुड़ रहे हैं और हम लोग भी नए किसानों को जोड़ रहे हैं। अश्वगंधा के साथ हम भी अकरकरा है, उसका भी क्षेत्र इस वर्ष काफ़ी बढ़ा है ज़िले में। और पूर्व से जैसे इसबगोल है, कालमेघ है, असारिया है, तुलसी है, इसकी खेती भी किसान अपने ज़िले में कर ही रहे हैं। सर, एक बात और है, पूर्व के अंदर पारंपरिक खेती जो होती है गेहूं, चना, मक्का किसान बोता था, अब किस तरह से किसान अन्य फसलों की तरफ डाइवर्ट हो रहा है और विशेष तौर पे ऐसे किसान जो आदिवासी किसान होते हैं अब उन भी कहीं ना कहीं ऐसी फसलों की तरफ जो औषधि फसलें हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश में हमारे भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा औषधि फसलों का बहुत ही बड़ा माना जाता था कि हाँ औषधि फसलों से कई तरह की बीमारियाँ दूर होती हैं। एक बार फिर हम औषधि फसलों की तरफ जा रहे हैं और लगातार अब अन्य फसलों की तरह अब किसान औषधि फसलों की तरफ ज़्यादा रुझान लगा रहा है। चूँकि आपने जैसा पूछा, पारंपरिक जो फसलें हैं उनसे जो आमदनी है वो इन औषधि फसलों की तुलना में काफ़ी कम रहती है। और चूँकि किसान जो आदिवासी या हरिजन जो किसान हैं या लघु सीमांत जो कृषक हैं उनके पास ज़मीन कम रहती है, तो कम ज़मीन में अधिक आय कैसे प्राप्त की जाए, इसके लिए मसाला, औषधि और फूलों की खेती इस तरफ ही किसानों को जाना पड़ेगा, जिससे कम समय में अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। और इसके लिए विभाग तो निरंतर प्रयासरत है ही, और सरकार की भी मंशा यही है कि जो लघु सीमांत और जो पिछड़ा वर्ग के किसान हैं, आदिवासी के ये हरिजन वर्ग के किसान हैं, वो आगे आएँ और वो आर्थिक विकास उनका हो सके। तो ये थे उद्यानिक विभाग के उप संचालक सुभाजीत शर्मा, जिन्होंने बताया कि जो ऐसे किसान हैं जिनके पास ज़मीन कम है और लागत कम है, ऐसे किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर अब औषधि फसलों की तरफ जा रहे हैं, जिससे औषधि फसल से उनको इनकम में अच्छी होगी और व्यापार भी उनका अच्छा चलेगा और नीमच का नाम देश दुनिया में दिखेगा। किस तरह से औषधि फसल जो कोरोना महामारी के समय इम्यूनिटी पावर के लिए अश्वगंधा जैसी फसलों की काफ़ी डिमांड रही। वॉइस एमपी के लिए दीपक ताबिक रिपोर्ट।